हेलो गाइस, काफ़ी वीडियो हम लोगों ने कवर कर ली थी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बना लिया अपना जार फाइल और हम लोगों ने समझ लिया था अपना कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल्स कि बेसिकली स्प्रिंग बूट में प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट कैसा होता है। और ये स्प्रिंग बूट में ही प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट नहीं गाइस, ये सारे टेक्नोलॉजीज में प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैनेज करते हो, जैसे आप नोड.जेएस की बात करो तो कैसे, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें अलग अलग स्टेजेस कह सकते हो, ये अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से यूज़ करना होता है अपने प्रोजेक्ट में। तो उन वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, अब स्प्रिंग बूट में उसको बोलते हैं प्रोफाइल। तो ये सारी हम लोगों ने समझ ली थी और हम लोगों ने बना लिया था जार फाइल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी जार फाइल अपने लोकल सिस्टम से उठा करके और उसको भेजने वाले हैं उसको अपने सर्वर पे, दैट मीन्स अपने वर्चुअल मशीन वीएम के अंदर, जहाँ वीएम वर्चुअल मशीन में जो हमारा 1.2 चल रहा था उसके 1.2 के अंदर, क्योंकि जब वो चीज़ 1.2 के अंदर होगी तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे, मतलब उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, एन नंबर ऑफ तरीके हैं। पहले चीज़ ये समझ लेते हैं कि कहाँ हमें अपलोड करनी है। तो हम लोग लॉग कर लेंगे अपने वीएम पे एंड लॉग इन करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, जैसे लॉगिन हो गया तो सबसे पहले पासवर्ड पूछा है तो यार हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं। सॉरी ओके, सो ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहे हो भाई। तो ओके, सो वी आर डन विद दिस। लॉगिन कर लिया हम लोगों ने, सुपर यूजर से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अपलोड करना है इस वर्चुअल मशीन पे प्रोडक्ट। यहाँ पे जो अपलोडेशन होगा वो हमारे उबंटू पे होगा, जो हमारे सर्वर चल रहा है। सर्वर बार बार मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमारे वर्चुअल मशीन पे, ड्रॉपलेट पे। लेकिन हम इसमें भी बहुत सारी चीज़ करेंगे। कहाँ पे अपलोड करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एलएस किया, स्नैप मिल रहा है, या जैसे हमने सीडी, चलो मैं चलता हूँ स्लैश पे एंड हमने एलएस किया, तो अभी हम ये रूट डायरेक्टरी पे हैं, जिसके अंदर हमारे पास देखो बिन भी है, डेव भी है, होम भी है, मीडिया भी है, ओप्ट भी है, रूट भी है, ऐसे करके बहुत सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। ये आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है तो ये बेसिकली सारे उबंटू के रूट फोल्डर्स हैं। हर एक फोल्डर का अलग अलग यूज़ है। लेकिन हम अपना फोल्डर कहाँ, अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे अपलोड करेंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, उसी फोल्डर में सारा काम करिए। आपको अपनी कोई फाइल रखनी है या कुछ अपलोड करना है, कुछ भी करना है उसी फोल्डर के अंदर ही, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। आपको ये ना भूल जाओ भाई कि हमारी फोल्डर है कहाँ, हमारा जो जार फाइल अपलोड कहाँ पे हुई है। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे अपने होम डायरेक्टरी में, आप /cd/ कर लीजिए, रूट डायरेक्टरी में आ जाइए, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, एलएस करके आप देख लीजिए। वहीं पे हम एक फोल्डर बनाएंगे mkdir और नाम दे देंगे प्रोजेक्ट्स। सॉरी, गलत बन गया प्रोजेक्ट्स। तो काम करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कहाँ पे गया, ये रहा प्रोजेक्ट। इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव मारेंगे, प्रोजेक्ट दोबारा से बनाएंगे तो इससे बढ़िया रिमूव भी आ जाएगा। सो कह रहा है इट इज़ अ डायरेक्टरी, तो एग्जैक्टली हमारा रिमूव हो चुका है। एंड सॉरी, तो इसको क्लियर कर लेते हैं एंड एक बार फिर से देख लेते हैं कि है कि गया। तो हम फिर से लिखेंगे mkdir एंड नाम दे देंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स। अब हमारा प्रोजेक्ट्स नाम से फोल्डर आ चुका है। ये फोल्डर, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ सारा काम करने के लिए गाइस। मतलब इसी के अंदर हम अपना जार फाइल डालेंगे, कुछ भी काम करना होगा यहीं पे डालेंगे, ठीक है। या कुछ भी हमें नोट्स वगैरह भी ब्राउजर अपने सर्वर पर रखने वो भी रख सकते हैं, ठीक है। जो हमें 25 GB या जितना भी हमें स्टोरेज मिला है उस स्टोरेज को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर ही है, तो जैसे हम अपने कंप्यूटर फोल्डर्स बनाते हैं वैसे यहाँ भी हम अपने फोल्डर्स को बना सकते हैं, ठीक है। आपने होम के अंदर भी बना सकते थे, अपने यूज़र के अंदर भी बना सकते हैं, आप कहीं बना सकते हो। बट मैंने ये रूट पे इसलिए बनाया क्योंकि कहीं भी अगर आपको पाथ यूज़ करना है तो थोड़ा छोटा पाथ होगा ना। जैसे जार फाइल भी एक्सेस करनी है तो /project/jar फाइल का नाम, तो वो छोटा पाथ होगा, बार बार आपको उतना टाइप नहीं करना पड़ेगा, बहुत बार हो सकता है टाइप करने की जरूरत पड़े, ठीक है गाइस। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम इसको परमिशन देंगे जिससे कि हम इस प्रोजेक्ट्स फोल्डर में चीज़ें अपलोड कर पाएँ। तो रीड राइट एग्जीक्यूट की मैं परमिशन दे दूंगा, तो मैं लिखूंगा chmod, पहले परमिशन दो रीड राइट एग्जीक्यूट एंड देन R लिखेंगे। R कह सकते हो कि इसके अंदर की भी चीज़ों को देने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स अपने फोल्डर का नाम लिखिए, एंटर कर दिए। तो अब इस प्रोजेक्ट के पास रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, दैट मीन्स अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई डेटा राइट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, ओके गाइस। लेकिन अब इसके अंदर अपनी जार फाइल पहुंचाएंगे कैसे, कौन सी जार फाइल, हमारी ये वाली जार फाइल। अगर हम इस वाली फाइल को हम यहाँ पे पहुँचा दें तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। क्या काम, जैसे यहाँ पहुँचा दें तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है हमारे जो इस वाली मशीन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली, तो इसके अंदर जार फाइल पहुँचा दें तो हम यहाँ पे रन भी कर सकते हैं कमांड, क्योंकि हम लोग को पता ही है रन करने का कमांड। तो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं और जब रन हो जाएगी तो हमें पता है कि हमारे इस वाले मशीन के अंदर ये जो फाइल है या ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इस वाले पोर्ट पे चल रहा है 9292 पे।
प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्पेसिफाई कर ही दिया था, तो हम उस मशीन को उस पोर्ट पे, उस मशीन के अंदर उस पोर्ट पे उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। बट मेन टास्क क्वेश्चन यही है गाइस कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ से कैसे इसको अपलोड करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो फाइल जिला यूज़ कर लेंगे, FTP फाइल जिला की हेल्प से हम लोग अपलोड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है फाइल जिला। दूसरी चीज़, हम लोग गिट पे भी इसको गिट पे कमिट कर दें, गिट पे डाल दें और यहाँ से क्लोन बना लें, ऐसे भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, फाइल्स FTP के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे। जैसे गूगल क्लाउड वगैरह में तो आई थिंक डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे फाइल जिला यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप देख लो कौन सा यूज़ करना है। और अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन है तो सिंपली मैं तो कहूँगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप फॉलो कर लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हम अपलोड करने के लिए, सिर्फ कोई भी फाइल और प्रोजेक्ट्स अपलोड करने के लिए, फाइल्स को अपने वर्चुअल मशीन में अपलोड करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। FTP जहाँ भी आप यूज़ करते हो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा फाइल जिला। तो आप आ जाओगे अपने सिंपल एक ब्राउज़र हम लोग ओपन कर लेते हैं। लेट्स ओपन द ब्राउज़र और यहाँ पे आपको टाइप करना है फाइल जिला, फाइल जिला क्लाइंट, और सिंपली आप फाइल जिला क्लाइंट को डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा डाउनलोड फाइल जिला क्लाइंट, और सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैंने इमेजिनेशन करा दिया है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। विंडोज़ में बहुत आसान है, लिनक्स मैक वगैरह में कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आई होप सब लोग कर लोगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग फाइल जिला को ओपन कर लेंगे, फाइल जिला, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो गया फाइल जिला। एंड क्योंकि हमारे पहले से इंस्टॉल था तो ये बोल रहा है कि भैया न्यूअर वर्जन आ चुका है, तो क्या इंस्टॉल करना चाहोगे। मैं कहूँगा यार भी क्लोज करो, बाद में कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, ये साइट मैनेजर है, ये वाला जो ऑप्शन ऊपर टॉप पे दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ साइट मैनेजर, ये वाला क्लिक करेंगे तो हमारा साइट मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नई साइट बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने न्यू साइट पे क्लिक किया, नाम दिया यूट्यूब ड्रॉपलेट, ये बेसिकली मेरे साइट का नाम है यूट्यूब ड्रॉपलेट। और इधर राइट साइड में सारे ऑप्शंस हैं। तो आप कहेंगे जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वी विल यूज़ SFTP, ठीक है। एंड होस्ट नेम, तो हमारा जो बेसिकली हमारे ड्रॉपलेट का IP एड्रेस है, हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पोर्ट नंबर यूज़ करेंगे 22, ठीक है। लॉग ऑन टाइप हम चूज़ करेंगे की फाइल, और यूज़र जो हमारा है वो बेसिकली रूट है, आप देख भी सकते हो, अब तो याद ही होगा भाई रूट ही है। एंड की फाइल ब्राउज़ करेंगे, की फाइल में हम बेसिकली डेस्कटॉप पे जो यहाँ पे ये है हमारा मतलब फोल्डर जाएंगे जहाँ पे पर कीज़ रखी है, और की बेसिकली डिजिटल यूट्यूब पे है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस पर ऑल करेंगे सबसे पहले। तो ये बेसिकली हमारी यूट्यूब वाली फाइल है, लेकिन इसको कुछ और फॉर्मेट चाहिए, तो ये अपने आप से कन्वर्ट कर देगा। आपको कोई कन्वर्जन खुद मैनुअली नहीं करना, आप चूज़ करिए, ओपन करिए, ये बता देगा कि ये जो फाइल आप चूज़ कर रहे हो इट नॉट इन अ फॉर्मेट सपोर्टेड बाय फाइल जिला। तो अब ये ऑप्शन अपने आप से आ जा रहा है, ठीक है। हो सकता है पुराने वर्जन में ना आए फाइल जिला, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो ना आए भाई, पुराना हो जाएगा तो अपडेट कर लो, अब उसको अपडेट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा इस, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं तो आपको याद रखना है, तो आप फाइल जिला को अपडेट कर लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि भाई कन्वर्ट कर लो उस फाइल को, ठीक है। वुड यू लाइक टू कन्वर्ट इन टू अ सपोर्टेड फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है जो हमारे पास फाइल का फॉर्मेट है। तो ये कह रहा है सर, कह रही है सर जी आप इसको कन्वर्ट कर दो। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, क्यों नहीं कन्वर्ट करूँगा, आप उसको, मैं कहूँगा यस आई वांट टू कन्वर्ट, तो आप यस पे क्लिक कर लीजिए। ये पूछ रहा है द कन्वर्टेड फाइल बी प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड, तो ये पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो एक पासवर्ड दे दीजिए, मैं तो पासवर्ड वही डाल देता हूँ यार, इतने सारे पासवर्ड है, ठीक है। सो मैंने पासवर्ड डाल दिया, ओके कर दिया। एंड ये पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है, तो मैं कहूँगा यार इसको सेव कर दो, नाम देते हैं YouTube_file_zilla, ठीक है। और इसको मैंने वहीं पे सेव कर दिया एग्जैक्टली, ठीक है। और वही अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, एंड देन हम इसको ओके कर देंगे। अब क्या ओके करने का मतलब सेव हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे होस्ट पे फिर से चलेंगे साइट मैनेजर पे, और अपना यूट्यूब ड्रॉपलेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी साइट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। एंड ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो ये पासवर्ड बेसिकली आई थिंक पूछ रहा है अपने रूट पासवर्ड, तो हम डालेंगे रूट पासवर्ड, ठीक है। ओके कर देंगे, और रिमेंबर पे मैंने क्लिक कर दिया, एग्जैक्टली कनेक्टिविटी डन, कनेक्टिविटी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप कनेक्ट कर चुके हो। तो अभी यहाँ पे अभी रूट पे हो, अपने यूज़र पे हो, बट हमने जो नया फोल्डर बनाया था वो एकदम रूट वाले डायरेक्टरी बनाया था, तो आप स्लैश लिख के एंटर कर दीजिए। यू विल फाइंड ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर, जिसमें आपका वो वाला भी फोल्डर होगा, दैट इज प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर। हम यहाँ पे क्लिक करके अपने उस प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, स्लैश प्रोजेक्ट्स। तो आप कहीं भी हो, आप सिंपली उस प्रोजेक्ट में आना है तो उस वाले फोल्डर में आना है तो स्लैश प्रोजेक्ट्स लिख के आप इस वाले फोल्डर में आ सकते हो, प्रोजेक्ट्स एंटर करोगे आप उस वाले फोल्डर में अपने आप से आ सकते हो।
तो इसलिए हम लोग ने छोटा नाम बना लिया, एकदम रूट वाले डायरेक्टरी बना लिया। अब यहाँ पे कुछ फाइल बना सकते हैं, जैसे आपको नई फाइल बनानी तो आप न्यू फाइल बना सकते हो। जैसे हमने कहा wow.txt फाइल, तो ये wow.txt फाइल बनेगी, आप इसको एक्सेस कर सकते हो अपने यहाँ से भी दिखाता हूँ भाई, डिस्कनेक्ट हो गया। सो फिर से हम लोग, ठीक है, एंड हम लोग चलते हैं डिस्कस, उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं sudo su, एंड हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एंड ls करेंगे तो आप देखोगे wow.txt फाइल। इसका मतलब अगर हम कोई फाइल जिला से कोई फाइल अपलोड करें तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से डिलीट करें तो यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि रीड राइट का तो परमिशन ही हम लोग ने परमिशन दे ही दिया। तो अब हम लोग एक बार देखेंगे, गायब हो चुकी है, ठीक है। सो हम लोग अपना जार फाइल अपलोड कर सकते हैं। जार फाइल अपलोड करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है यार, सबसे पहले आप इसको ओपन कर लो यार फाइल जिला को इधर से, एंड यहाँ पे ड्रैग करना है। तो हम क्या करेंगे यार, हम अपना फोल्डर इधर खोल लेंगे और ये फाइल इधर से ड्रॉप कर देंगे। इधर ये वाली फाइल है बिल्कुल, इसको हम ड्रॉप कर देंगे और आपका अपलोडेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे अपलोड हो रहा है और स्पीड अच्छी आ रही है तो हमें फटाक से अपलोड हो जाएगा, आप देख लो। सो आई थिंक डन एग्जैक्टली हमारा डन हो चुका है। और अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ls का, तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकते हैं इवन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम इसको रन कर सकते हैं। अब रन करने का मतलब सिंपल, इसको रन करके ट्राई करते हैं। सो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम इस फाइल को रन करते हैं, कैसे रन करना है, इसकी कैसे सर्विस बनानी है, स्प्रिंग बूट को कैसे डिप्लॉय करना है अपने बैकएंड पे, ड्रॉपलेट पे, वो सारी चीज़ करते हैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत। अभी तक आपने वीडियो सीरीज एक्सेस नहीं की तो एक्सेस कर लीजिए, सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर दिए भाई, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के भूखे हैं। ओके गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत, बाय बाय।